क्या कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो इस इवोपरेशन पे प्रभाव डालती है या असर डालती है। बात समझ नहीं बेटी, यानी कौन कौन सी ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस इवोपरेशन को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। बात समझ, इसे कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो फैक्टर तो पहला जिसमें से होता है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जिसे कहते हैं क्षेत्रफल। इसको मिटा दें। अब देखो क्षेत्रफल को समझो ध्यान से। क्षेत्रफल एकदम इजी है। मान के चलो अगर हम एक गिलास में या एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिए हैं, कितना है पानी? 1 लीटर है, और यही 1 लीटर एक बड़ा के थरिया में लिए हैं। आप बताओ क्या लगता है किस में जल्दी से इवोपरेशन होगा? इसमें होगा ना, इसमें बहुत तेज़ इवोपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब यहाँ पे पार्टिकल को दौड़ने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया। हाँ, ज़्यादा मोशन करेगा तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा। यही वजह होता है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ने से इवोपरेशन बढ़ेगा और सरफेस एरिया घटाने से इवोपरेशन घटेगा। इसीलिए जो हम लोग कपड़ा धुल के डालते हैं, क्या करके? फैला के। पता समझे नहीं? क्योंकि जितना फैलाएंगे उतना जल्दी क्या होगा? सूखेगा। अब वही अगर एक कपड़े को क्या करें, ऐसे ऐंठ के, जैसे पहले पे तो गाड़ते हैं ना, निचोड़ते हैं और उसके बाद झटक के फैला के डालते हैं। अगर यही निचोड़े और फिर ऐसे निचोड़ के ऐसे ही डाल दे तो बताओ, एक फैला के कपड़ा डाले हैं वो जल्दी सूखेगा या एक लुढ़िया कैसे खड़ी डाल दिया है? क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा। जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी से ही सूखेगा, मतलब इवोपरेशन उसमें ज़्यादा तेज होगा। आज समझ में? पहला क्या है फैक्टर? सरफेस एरिया, या हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा है ताप में वृद्धि। अरे, ताप में वृद्धि। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना ना, वृद्धि, ये जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन पे अलग से हीट नहीं दिया जाता है। बात आए नहीं समझे? अलग से इस पे हीट कभी मत देना कि इवोपरेशन के लिए चले हम उसको आग लगा दे ना, चूल्हा जला के उस पर पानी नहीं डालना है। ये ऐसे ही इन्वायरमेंट में रखना है। गर्मी है तो गर्मी में रखो, ठंडी है तो ठंडी में, किसी भी मौसम में रखोगी इवोपरेशन होगा। बात समझने, ये मत समझना कि इवोपरेशन के लिए हमें एक चूल्हा पे ही रख के आग जलाना पड़ेगा। और इवोपरेशन, अच्छा बताओ, राजस्थान में होगा? हाँ, टाइम ज़्यादा लगे। हाँ, चलो अच्छा देखो, ताप में वृद्धि अभी आएगा, पूरा कंसेप्ट बता देंगे, उसके बाद फिर से वापस सवाल पूछेंगे ना। ताप में वृद्धि, अब ताप मतलब होता है टेम्परेचर ना, टेम्परेचर। अब बताओ एक बात, अब का जो आजकल का दिन का टेम्परेचर है कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? तो है ना मालूम? मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना, तो 47 डिग्री सेल्सियस का मतलब मैक्सिमम इतना गया है ना। तो 47 डिग्री सेल्सियस है। बताओ आज के दिन अगर हम डारा पे कपड़ा डाल दें और ठंडी में डाल दें, बताओ किस वाले मौसम में जल्दी सूखेगा? गर्मी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा ताप रहेगा उतना ज़्यादा तेज वाष्पीकरण या इवोपरेशन होगा। बात आ समझना बेटे? ठंडी में ज़्यादा तेज इवोपरेशन होगा या गर्मी में या बरसात में? गर्मी में ज़्यादा तेज इवोपरेशन होगा, क्योंकि गर्मी का ताप क्या होता है? सबसे ज़्यादा ना। ऐसे ही बड़ा कहते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसी गर्मी है कपड़ा पहनते ही गीला हो जाता है और नहीं डालते ही सूख जाता है, पहनते ही गीला हो जाता है, कुछ ऐसे है ना। अच्छा, पता समझे? ताप में वृद्धि यानी तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वाष्पीकरण। अच्छा, अगला देखो क्या है, वायु का वेग ना, वायु मतलब हवा, वायु का वेग
यानी कि अगर हवा ज़्यादा तेज़ चले तब भी वाष्पीकरण क्या होगा, तेज। अक्सर हम लोग देखें ना, कितना लोग तो पंखा में सुखवाते हैं कपड़ा ना, तो हाँ नोट उठ हाँ पता है, नोट डारा पे डाले तो उड़ जाए ना, तो इसलिए क्या करें पंखा पे। तो अगर डारा पे या कहीं भी कपड़ा डाल दिए ना, अक्सर ये जानते हो कब होता है, ठंडी में। जब ठंडी में पता है कहीं जाना है और कपड़ा सूखेगा नहीं तो कहाँ ला के डाल देते हैं, पंखा। तो ऊपर लगा देंगे पंखा, हाँ, और निकल जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे जितना तेज़ हवा चलेगा उतना तेज़ क्या होगा। अच्छा, इसके पीछे देखो, इसके पीछे यही वजह है ना, इसके पीछे वजह यही है। देखो इसमें जो पानी का पार्टिकल है उसके पास भी एक कण है ना, पानी का कण है, और हवा जो हवा है वो उसमें भी तो एक कण है नहीं, क्योंकि वो भी पदार्थ है। तो अब जब एक कण दूसरे कण से टकराएगा तो बताओ क्या होगा, अरे गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा ना। गतिज ऊर्जा जब आएगा तो ये भी इसके साथ क्या करेगा, निकल लेगा। बात है समझ नहीं। जैसे अक्सर गांव के लोग कहीं अगर सब लोग जाते हैं तो हमहू लोग साथे चलिए हमहू देखी क्या होता है नहीं ऐसे ही यहाँ भी है, जब एक कण तेज़ी से बह रहा है तो दूसरा कण भी क्या होगा, साथ ही निकल लेगा। ऐसे यहाँ भी ले लो कि पानी है, तालाब है, अब अगर हवा तेज़ से चलेगा तो ये भी क्या करेगा, निकल लेगा। बात समझे। तो यानी इसका मतलब अगर वायु का वेग बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। बात समझे। पहला सरफेस एरिया बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग किसका, हाँ तब भी बढ़ेगा। और कुछ वेलोसिटी है ना, हाँ वेलोसिटी ऑफ विंड ना, वेलोसिटी ऑफ विंड। और एक खूब पॉइंट है, हाँ एक और है, आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, देखो अच्छा हम ज़्यादातर बहुत लोग कहते हैं नमी, नमी ना, नमी। आर्द्रता का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में कितना एयर, इन्वायरमेंट का मतलब एयर में कितना वाटर प्रेजेंस है। जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा नम होगा, और जितना कम वाटर प्रेजेंट होगा उतना क्या होता है, सूखा होता है। और इसीलिए जब गर्मी होता है एकदम हवा नहीं रहता तो उसी हवा को बोलते हैं, मतलब एकदम पानी नहीं रहता है गर्मी में तो उसी हवा को बोलते हैं लू ना। वो क्या होता है, एकदम सूखे तो हवा रहता है, लेकिन अगर वही आ जाए हम किस में, बरसात में और ठंडी में, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा में अगर ज़्यादा पानी का मात्रा होगा तो उस समय वाष्पीकरण तेज होगा या धीम होगा, धीम होगा, क्योंकि पहले ही सो हवा लेके बैठा है, पानी लेके बैठा है हवा में ना, तो इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा। और अगर सोचो यही आर्द्रता अगर कम है, कम का मतलब हवा में पानी की मात्रा एकदम नहीं है या कम है, तो उस समय क्या होगा, इवापोरेशन बहुत है। आज का दिन, आजकल का दिन वही तो है जिसमें आर्द्रता एकदम है ही नहीं, नाम भर का ना। और ठंडी में तो इतना आर्द्रता होता है, इधर उधर कहीं देखो तो ओस दिख जाता है ना, इतना होता है। अब आजकल कुछ नहीं है, तो इसलिए आजकल के दिन में क्या होता है, ये वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है ना। देखो द्रव्य, द्रव्य की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ऐसे लिखा है प्रवृत्ति, वाह छुटकी मात्रा रे, अरे बेटी हम हिंदी उतना ना लिखी ना, प्रवृत्ति ठीक सही है। द्रव्य की प्रवृत्ति, अब द्रव्य की प्रवृत्ति का मतलब यहाँ कि अब देखो जो वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, वो किसका होता है, लिक्विड का होता है ना। यहाँ तो ये तो कहा नहीं कि पानी का होगा, दूध का होगा, तेल का होगा, यहाँ सिर्फ क्या कहा है, द्रव्य कहा हुआ। किरण बेटी कोई दिक्कत हो तो कहा है, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो ना, समझा नहीं। वो जो नौवा वाला होता है ना, फुरवा लाइक बैठा कर, अगर नींद आता मार ले भच 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 ना हाँ वो ले आई सबके मार देवे, और वो रहे अकेले एक जने बदे रहे ना। देखो द्रव्य की प्रवृत्ति, द्रव्य का मतलब जो कई तरह का द्रव्य होता है ना, जैसे
अब ऐसे समझो कि कई तरह के आदमी होते, कोई 1 रुपया में मान जाता है, कोई 100 में मानता है न, और कोई की तो इतना नखरा होता कितना पैसा देना मन बे करे न, मतलब मुंह फुलाने वाले है। ऐसे देखो जो द्रव होता है तो द्रव कई तरह का है। ऐसा नहीं कि अगर एक टेम्परेचर पे कोई इवापोरेट हो जाएगा तो उसी टेम्परेचर पे दूसरा भी होगा। बात नहीं समझा होगा। वो देखियो पेट्रोल डीजल कभी हाथ पे गिराई हो न? हाँ, लड़कन गिरा, क्योंकि लड़कन बहुत गाड़ी मोटर चलावत है न, तो उसका देखते हो जो ईथर कहते हैं या डीजल उजल कह लो न, इसका होता है लगभग कह लो 34 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस आए, फिर से 4 आई हुआ, 33 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड भाप बन के उड़ जाए उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक है। अच्छा, अब इसे देखो, इतना डिग्री पे एक पेट्रोल डीजल या इसे कहते हैं ईथर, ये सब क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन हम अगर यही पानी की बात करें तो पानी तो 100 डिग्री पे भाप बन के उड़ता है नहीं। तो यहाँ पे अगर अलग अलग द्रव होगा, जैसे जो पेट्रोल होता है अगर हाथ पे ही लेंगे ना, तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो हाथ का या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो एक बात बताओ, हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो खुद है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये कितने पे हो रहा है, भाप बन रहा है। तो मतलब इतना तो टेम्परेचर हम खुद ही दे दिए हाथ पे लेते ही। तो इसीलिए जैसे ही पेट्रोल हाथ पे आता है वैसे क्या होता है, भाप बन के उड़ गया। तभी ठीक देखिए उन्हें कभी ऐसा होते हुए, आज निकाल लो क्योंकि पेट्रोल हाँ, जैसे ही हाथ पे गिराओगे ना, जैसे ही हाथ पे गिरा वैसे ही गायब, बहुत तेज़। और अक्सर अगर कभी भैया भाभी या पापा के साथ कभी गई हो, जब पेट्रोल टंकी पे भरवाते हैं, जैसे ही गिरता है किस पे, टंक जैसे तेल भर के जब टंकी निकालते तो गिरता ही नहीं, थोड़ा सा तुरंत उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इतना काफ़ी है। और जबकि वही अगर इतने एक हाथ पे उतना ही पानी गिरा, एक हाथ पे उतना ही पेट्रोल, तो पनिया वहीं बैठा रहे, हाँ भैया बोला कोई काम हो तो बताया भाई और पेट्रोलवा तुरंत गायब ना, क्योंकि उसका क्या है, प्रवृत्ति दोनों का क्या है, अलग अलग। यहाँ प्रवृत्ति से मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका इवापोरेशन कम होगा। बात समझा नहीं? अभी ठीक।